हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर 2 है हमारा। और चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, और जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। इसके पहले वाला चैप्टर जो है वो इन्वायरमेंट का था, और वो हमने कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। वीडियो पोस्टेड है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये चैप्टर 2 का है, ठीक है, इनसाइड आवर अर्थ। तो चलिए आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो जो हमारा अर्थ है वो हमारा होमलैंड है, ठीक है, और ये एक डायनेमिक प्लैनेट है, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी, ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या आपने कभी वंडर्ड किया है कि क्या लाइज करता है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, आखिर अर्थ क्या चीज़ से बना है। ओके, सो द टॉपिक इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। जस्ट लाइक एन ओनियन, जैसे कि ओनियन होता है, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। जैसे कि ओनियंस में होता है बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब सेम वैसे ही जो अर्थ हमारा है वो भी बहुत सारे सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बने हुए हैं, ठीक है। One side another. The uppermost layer over the earth surface is called the crust. जो सबसे अपर वाला जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, क्रस्ट। नेक्स्ट है, इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ठीक है, और ये थिनेस्ट है जितने भी लेयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन दी कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन दी ओशन फ्लोर। तो ये है 35 किलोमीटर, ठीक है, कॉन्टिनेंटल मासेस से, और जो है 5 किलोमीटर है ऑन दी ओशन फ्लोर से, कौन, क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिकिया एंड अलुमिना। तो हमारा जो मेन इसका जो मिनरल्स है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, सिलिका है और एक अलुमिना है। इट इज़ दस कॉल्ड सीएल, शी, सिलिका एंड अल, और इसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे, शीएल बोलते हैं। एसआई से सिलिका हो जाएगा और एएल से अलुमिना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है, ठीक है, ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओशनिक क्रस्ट जो है वो हमारा मेनली क्या चीज़ से मतलब बना हुआ है, सिलिका से या फिर मैग्नीशियम से। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, इसीलिए इसे हम लोग मतलब इसका दूसरा नाम भी है, सीमा भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। बोल सकते हैं क्या है, ऑफकोर्स बोला जाता है, एसआई से सिलिका हो जाएगा एंड एमए से मैग्नीशियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मैंटल विच एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। अब इसके जो क्रस्ट है, ठीक है, जस्ट बीनीथ उसके नीचे, ठीक है, विथ एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर जो है बिलो द क्रस्ट, उसको एक्सटेंड्स किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमें बताया गया है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। इसमें दो के बारे में बताया गया है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशनिक क्रस्ट। यहाँ पे हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ओशन है, और ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो उसका इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, तो वो उसका रेडियस कितना है, 3500 किलोमीटर जितना है, ठीक है, मतलब उतना ही है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज़ कॉल्ड नाइफ। और ये क्या चीज़ से बना हुआ है, निकल और आयरन से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग नाइफ बोलते हैं, ठीक है। एनआई से हो जाएगा निकल और एफई से हो जाएगा फेरस। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इसका सेंट्रल कोर होता है उसके पास बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक डू यू नो है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो 1% ही फॉर्म करता है वॉल्यूम ऑफ द अर्थ से। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 50% मेक्स द कोर। 84% जो है वो मेंटल कवर करता है और जो 15% है वो एक कोर कवर करता है। किसमें? क्रस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर है जो रेडियस है हमारा अर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है, ठीक है, तो वो बहुत सारे रॉक से बने हुए हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द क्रस्ट अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। जो नेचुरल मास है हमारे, ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मिक्स अप द अर्थ क्रस्ट। कोई भी नेचुरल मास या फिर मिनरल मैटर जो है वो जो हमारे अर्थ को क्रस्ट को बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक बोलते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक जो है हमारा कलर में भी डिफरेंट होता है, साइज में भी डिफरेंट, या फिर टेक्सचर में भी डिफरेंट हो सकता है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हम 3 रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं। एक हो जाएगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है व्हेन द मोल्टेन मग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। जब मोल्टेन मग्मा जो है वो जब कूल हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। रॉक डस्ट फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। ठीक है, अब वैसे जो रॉक फॉर्म्ड होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इग्नियस रॉक को ही हम लोग प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा इंट्रूसिव रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, 2 टाइप्स का हो जाएगा, इंट्रूसिव रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स। देन हमारा कैन एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं वर्ड ओरिजिन। ठीक है, इग्नियस, तो ये एक लैटिन वर्ड से आया जो कि इग्नियस का मतलब ही होता है फायर। ओके, और जो यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक है तो वो एक लैटिन वर्ड से बना है, सेडिमेंटम, जिसका मीनिंग होता है सेटल डाउन। ठीक है, क्या मीनिंग होता है उसका? सेटल डाउन। नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, मेटामॉर्फोस, जिसका मीनिंग हो जाता है चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे कैन यू इमेजिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनो। जो लावा है वो वोल्केनो से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। एक इमेजिन आप लोग, मतलब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। लावा इज एक्चुअली फिल्ड रेड मोल्टेन मग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। जो लावा है, ठीक है, वो एक रेड मोल्टेन मग्मा है जो कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से सरफेस पे आ रहे हैं। व्हेन दिस मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इज रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम सॉलिड। अब जब ये जो मोल्टेन क्या है लावा जब अर्थ पे आते हैं, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी ही कूल्स हो जाते हैं और एक सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, मतलब सॉलिड में बन जाते हैं। ठीक है, रॉक फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब वैसे रॉक्स जो मतलब ऐसे फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो हम लोग मतलब उनको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। उनके पास बहुत ही फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा दिया है बसल्ट हो जाएगा। द डेक्कन प्लेटू इज मेड ऑफ basalt salt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks so formed. अब यहाँ पे वो तो जैसे कि जब लावा निकल रहा है, ठीक है, वोल्केनो से, तो जब वो सॉलिड बनता है हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जब इनसाइड द अर्थ कुछ ऐसे भी मोल्टेन होते हैं कि जो इनसाइड द अर्थ जाके क्रस्ट बन जाते हैं, ठीक है, तो वैसे रॉक को हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इनसाइड द उसको इंट्रूसिव रॉक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो इनसाइड दी अर्थ जाके कूल डाउन हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ा कि जो हमारा इग्नियस रॉक है, ठीक है, तो वो 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक्सट्रूसिव, जो कि जब लावा निकल रहा है वोल्केनो से, तो वो जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब कूल डाउन हो रहा है तो उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। ठीक है, और इंट्रूसिव हम लोग उसको बोलेंगे जो इनसाइड द अर्थ जाके कूल डाउन हो रहा है। ओके, मोल्टेन मग्मा इनसाइड द अर्थ जाके कूल डाउन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक।
ठीक है, मे बी आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो एक लार्ज ग्रेन क्रिएट करते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर और स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। रॉक्स कूल डाउन, crack and heat each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रॉक्स हैं, ठीक है, वो रोल डाउन हो जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से हीट ईच अदर हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एकदम स्मॉल फ्रैगमेंट्स में, ठीक है। तो जब वो एकदम स्मॉल फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं तो दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड, तो इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर एटीसी। और जो ये सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और डिपोजिटेड हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड या फिर वाटर। ओके, दिस लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डनेड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक। अब जो यही सेडिमेंट्स है, ठीक है, तो वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है, हार्डेंड हो जाते हैं, क्या, एक लेयर ऑफ रॉक बनाने के लिए। और दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड, और इन्हीं रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग का सैंड स्टोन हो जाएगा, ठीक है, इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ सैंड। ये ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ है, सैंड स्टोन, तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का। दिस रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम। और ये रॉक्स क्या कवर करता है, फॉसिल ऑफ प्लांट्स भी कवर करता है, एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का या फिर अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कवर करता है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इग्नियस रॉक है या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अगर हम लोग उसको ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब ग्रेट हीट देंगे या फिर प्रेशर देंगे, तो जो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या चीज़ में चेंज हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, क्ले जो है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, या फिर लाइमस्टोन जो है वो चेंज हो जाता है इनटू मार्बल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ग्लोसरी दिया हुआ है फॉसिल्स। तो फॉसिल्स हम लोग किसको कहेंगे, इसके बारे में देखते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। जो भी जो जैसे कि कोई प्लांट डेड कर गया या फिर जो एनिमल्स डेड कर गया, ठीक है, तो वो एक ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, लेयर ऑफ द अर्थ, लेयर ऑफ द रॉक्स में, ठीक है, वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंट्री रॉक टर्न। यहाँ पे ये दिखाया गया है फिगर 2.3 में कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या चीज़ में बदल जा रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। रॉक्स जो है, जो रॉक्स है, रॉक इज़ वेरी यूज़फुल टू अस। जो रॉक है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जो हार्ड रॉक्स होते हैं, ठीक है, उनसे हम लोग रोड भी बना सकते हैं, हाउसेस भी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप लोग स्टोन्स का भी यूज़ करते हैं बहुत सारे गेम्स में। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स, पित्थो, होप स्कॉच, स्टैपो, किटकिट। मतलब हम लोग ऐसे गेम खेलते हैं ना, किटकिट एक बचपन में हम लोग खेलते थे, तो हम लोग रॉक से बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है, गिट्टी से, है ना। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेवर। और आप लोग ऐसे ही गेम्स को और फाइंड कीजिए अपने पेरेंट्स से पूछ के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के, या फिर अपने नेबर्स से पूछ के, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में हम लोग लेट्स डू पढ़ेंगे, ओके। सो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।